और इस वक्त एक बड़ी खबर, बिहार के सियासी गलियारे से आरजेडी ने नीतीश कुमार को फिर ऑफर दिया है। लालू यादव के बाद अब लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया है और कहा कि उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। लालू नीतीश में भाई का रिश्ता है और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। इससे पहले लालू यादव ने भी कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, हम उन्हें माफ़ कर देंगे, माफ़ करके उन्हें वापस बुला लेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने इस ऑफर पर अभी तक कुछ नहीं कहा है, कोई जवाब नहीं दिया। कई बार पत्रकारों ने सवाल भी पूछे लेकिन वो मौन रहे, खामोश रहे। अब मीसा भारती का ये ऑफर, तो सवाल है कि क्या बिहार में कुछ होने वाला है फिर से, जो हमेशा इस मौके पर होता है, खासतौर पर मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा का पॉलिटिक्स, दही चूड़ा के बहाने जो राजनीति होती है वो बिहार में खूब सुर्खियों में रहती है। दही चूड़ा भोज के सहारे राजनीतिक गठबंधन नए नए बनते हैं, दोस्ती बनती है और पुराने दोस्त भुलाए जाते हैं, पुराने नए दोस्त बनाए जाते हैं, और ये रहा है। लेकिन उसमें केंद्र में हमेशा से नीतीश कुमार रहे हैं, कभी वो आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। हालांकि ज़रूर नीतीश कुमार ने कई मौक़ों पर यह कहा था कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, अब हम आ गए हैं, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन आरजेडी, सवाल है कि आखिर क्यों इतना ऑफर बार बार दे रही है। सुनिए मीसा भारती ने क्या कहा। इसमें कुछ कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि पिछले आप देखें कुछ समय से तो बहुत तरह की घटनाएं घटी है, बहुत सारी चीज़ें अंदर अंदर चल रही है। अब ऊपर क्या निकल के आता है तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपने कहा अंदर अंदर कुछ चल रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ चल रहा है, और क्या चल रहा है उस पर अभी मेरा बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगा, तो थोड़ा समय दीजिए। हमने हमेशा देखा है कि जब भी लालू जी जो हैं थोड़े सब अपने राजनीति के लिए जानते हैं, लेकिन उनका बड़ा दिल दिखाते हैं हमेशा। वो खुल के आगे होके बोलते हैं कि नीतीश को आ जाना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक भी है। जब हमने उनसे पूछा तो बोला कि छोटा भाई अगर वो गलत रास्ते पे जाएगा तो मेरा फर्ज बनता है कि उसको सही रास्ते। बिल्कुल बिल्कुल सही उन्होंने बयान दिया था कि बिहार के हित में, बिहार के नौजवानों को हित में, बिहार की महिलाओं के हित में अगर कोई अच्छी, आपने देखा कि मतलब डबल इंजन की सरकार रही है, तकरीबन 20 साल होने जा रहा है, और बिहार में डेवलपमेंट सिर्फ उसी समय होता है जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तेजस्वी ने जो वादा किया था, अपने वादे को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर ये, और बार बार उन्होंने, मीसा भारती ने कहा कि कुछ ना कुछ चल रहा है। आखिर सवाल है कि ये अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, क्या ये शगुफा भर है या फिर वाकई कुछ होने वाला है। शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, पहले लालू यादव का ऑफर और उसके बाद अब मीसा भारती खुलकर कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ये चल क्या रहा है, या फिर ये शगुफा भर है? देखिए सुमित, बिहार में जब मकर संक्रांति होती है और मकर संक्रांति के ठीक बाद जो है कहीं न कहीं सत्ता के गलियारों में जो है कहीं हलचल होती है। और इस बार जो मकर संक्रांति में भोज हुआ उसको लेकर भी कुछ दिन पहले जो है, मकर संक्रांति से पहले एक माहौल कह सकते हैं आपकी जो है विपक्ष के द्वारा बनाया जा रहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से वापस आरजेडी के साथ आ सकते हैं, और इसी को लेकर कहीं न कहीं बयानबाजी चल रही थी। और आपको याद होगा कि पिछले बार जब मकर संक्रांति का भोज हुआ था, लालू प्रसाद यादव के यहाँ नीतीश कुमार गए थे। उस समय नीतीश कुमार उनके साथ सरकार में थे, लेकिन ठीक उसके कुछ दिनों के बाद जो है वो नीतीश कुमार ने वापस जो है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए थे। और इस बार जो है एक बार मकर संक्रांति के भोज को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, तेजस्वी यादव ने पहले ऑफर दिया था और कहा था, लालू प्रसाद यादव ने भी बयान दिया था, लालू प्रसाद ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन उस पूरे मामले को लेकर नीतीश कुमार ने कह दिया था कि वो इधर ठीक है और इस
इस बार अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब वो इधर ही एनडीए के साथ ही रहेंगे। और कहीं ना कहीं उसके बाद तेजस्वी यादव ने बयान दिया, तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले कहा कि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे नीतीश कुमार को अपने साथ लेके। लेकिन आज मकर संक्रांति के भोज के दौरान जो है मीसा भारती ने कहा है कि नीतीश कुमार उनके परिवार के लोग हैं, उनके लिए उनके परिवार, उनके घर के दरवाजे खुले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिहार विधानसभा के चुनावी साल है 2025 में, इस बार जो है अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे और उससे पहले कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर जो है आरजेडी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। हालांकि जो एनडीए खेमा है उनका कहना है कि नीतीश कुमार उनके साथ है। नीतीश कुमार ने भी खुद कुछ दिन पहले जो है साफ कर दिया था कि वो बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। 2 बार उनसे गलती हुई है लेकिन वो अब ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, मकर संक्रांति आज है और ऐसे में विपक्षी नीतीश कुमार जब मना कर चुके हैं, कह चुके हैं बार बार कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, तो आरजेडी की तरफ से लालू यादव और मीसा भारती इतने बेचैन क्यों हैं? लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ नीतीश कुमार को लेकर नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या आरजेडी के अंदर 2 पावर सेंटर बन गए हैं और आरजेडी के अंदर क्या अब एक या पारिवारिक लड़ाई आप इसे कह दीजिए या पार्टी की लड़ाई, चूंकि पार्टी ही परिवार है, परिवार ही पार्टी है। तो लालू यादव और मीसा भारती कहती हैं खुले मन से हम स्वागत करेंगे, तेजस्वी यादव कहते हैं हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, उनके लिए दरवाजे बंद हैं। तो तेजस्वी वर्सेस मीसा क्या चल रहा है, और जिसमें लालू मीसा के साथ हैं? देखिए जो हमारे बिल्कुल देखिए सुमित, जो हमारे सूत्र जो हमारे जानने वाले बताते हैं, कहीं न कहीं आरजेडी परिवार में लालू प्रसाद यादव की जो सेहत अब हो गई है, कहीं न कहीं जो उनकी सेहत चल रही है, इसके बाद जो अगला उनका दावेदार कौन होगा, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, जो परिवार का होगा वही आरजेडी का जो है सर्वे सर्वा भी बनेगा, ये बात तो तय है। अब इसको लेकर कहीं न कहीं मीसा भारती और तेजस्वी यादव के बीच में जो है कहीं न कहीं पार्टी का नेतृत्व जो है अपने कमान का जो कमान है वो अपने हाथ में लेने को लेकर जो अंदर खाने खींचातानी तो चलती रहती है। यही कारण है कि मीसा भारती के अलग बयान है, लालू प्रसाद यादव अलग बयान दे रहे हैं, तो तेजस्वी यादव अलग बयान दे रहे हैं। लेकिन जो आरजेडी के लालू परिवार हो या आरजेडी पार्टी, उतना तय है, उनको पता है कि नीतीश कुमार जिस खेमे में रहेंगे बिहार में सरकार उन्हीं की बनेगी। और यही कारण है कि आरजेडी के द्वारा कुछ महीनों पर जो है इस तरह की बयानें दी जाती है। लालू प्रसाद यादव बयान देते रहते हैं, तेजस्वी यादव भी बयान देते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो इस बार 2 बार गलती उन्होंने की थी, लेकिन फिर से वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से लालू परिवार के अंदर भी कह सकते हैं कि जो पार्टी की कमान जो है कहीं ना कहीं अपने हाथों में लेने को लेकर जो है कहीं ना कहीं एक अंतर्द्वंद जो है वो चलता, खींचतान जो है वो चलता ही रहता है। जी लेकिन शक्ति, आप मीसा भारती ने जिस तरह से बयान दिया वो बॉडी लैंग्वेज बताता है, क्योंकि गाड़ी में जब आप बैठते हैं, आप ही बतौर संवाददाता आप जाते होंगे बाइट लेने, तो गाड़ी चलती रहती है, गाड़ी भगाते रहते हैं, बहुत तसल्ली से बैठी हुई हैं, सवाल सुन रही हैं, बहुत तसल्ली से जवाब दे रही हैं, बार बार रिपीट कर रही हैं कि हाँ चल रहा है, अंदर अंदर कुछ चल रहा है, अब अंदर अंदर चल रहा है, पूरे विस्तार से बताती हैं। ऐसा लग रहा है कि ये इस टॉपिक पर वो बात करने के लिए रुकी और अब बहुत अच्छे से वो इस बारे में बताना चाह रहे हैं। लेकिन ये मैसेज नीतीश कुमार के लिए नहीं, ये मैसेज नीतीश कुमार के बजाय तेजस्वी यादव के लिए। एक दिन पहले तेजस्वी यादव पैर पर कुल्हाड़ी मारने की बात, और अगले दिन मीसा भारती बहुत तसल्ली से ये कहती हैं कि अंदर अंदर सब कुछ चल रहा है। तो क्या तेजस्वी यादव को ही पता नहीं कि अंदर अंदर क्या चल रहा है? देखिए पिछले कह सकते हैं कि 15 से 20 दिन पहले बिहार के सियासी गलियारों में एक चर्चा खूब तेज हो रही थी कि नीतीश कुमार वापस से आरजेडी के साथ जा सकते हैं, और इसको लेकर कई माहौल भी बनाए जा रहे थे, कई थ्योरियां भी चल रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव की भी मुलाकात हुई है और कई बार और 2-2 बार हो चुकी है, ये भी एक कई थ्योरी जो है पूरे बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा में चल रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वो नहीं जाएंगे। अब दूसरी तरफ मीसा भारती का ये कहना कि नीतीश कुमार वो आते हैं तो उनके लिए उनके घर के दरवाजे खुले हुए रहेंगे। कहीं ना कहीं ये बयान और तेजस्वी यादव का यह बयान कि वो इस बार पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, कहीं ना कहीं आरजेडी परिवार में जो है, लालू परिवार में भी कह सकते हैं कि एक सहमति नहीं है दोनों बीच में। और कहीं ना कहीं जो लालू
लालू प्रसाद यादव के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन होगा पार्टी का या परिवार का, इसको लेकर भी जो है दही चूड़ा अंदर भोज की खाने तस्वीरें खींचतान आज क्या निश्चित कह रही रूप से थी? चलती रहती है। यही कारण है कि दही चूड़ा भोज की तस्वीरें आज क्या कह रही थी? आरजेडी देखिए कार्यालय लालू में प्रसाद कौन यादव कौन क्या है पहुंचा कि था? जो देखिए इस बार पिछली बार की तरह लालू प्रसाद का जो होली और दही चूड़ा भोज जो जिस तरह से नामी रहता है, जो रहता है उस तरह का भोज का आयोजन इस बार नहीं किया गया था। 10 नंबर में राबड़ी आवास में, जहां लालू प्रसाद यादव और उनके पूरी परिवार रहती है, यहाँ पे 10 दही चूड़े का भोज का था। ये सिंपल तरीके से था, बहुत चंद लोगों को जो है इसमें बुलाया गया था, बहुत कम लोग इसमें शामिल हो रहे थे। और जिस तरह से लालू परिवार फेमस होता है भोज के लेकर, उस तरह की भोज का आयोजन इस बार नहीं था। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक छोटे से भोज का आयोजन किया गया था। जो चंद लोग थे उन्हीं की एंट्री जो है 10 परिवार नंबर के में आज हो रही सभी थी। लोग मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से मीसा भारती का यह बयान, परिवार के सभी लोग मौजूद थे जल्दी से। देखिए बिल्कुल, देखिए परिवार की बात करें हम तो परिवार के तमाम लोग मौजूद थे। जो लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे, कुछ जो करीबी नेता है लालू प्रसाद यादव के वो भी वहां पे मौजूद थे। लेकिन वो उत्साह जो है, चुनावी साल है, उस तरह का उत्साह इस बार देखने को नहीं मिला। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शक्ति। बिहार है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये तो है और पहले भी होता आया है। नीतीश कुमार के मन में क्या है ये आंकने और भांपने की कोशिश तमाम लोग करते रहते हैं और वो फेल हो जाते हैं।